सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ये जो वीडियो है आरबीएल राजस्थान के स्टैटिक जीके का जो पार्ट है दोस्तों, आप लोगों को काफ़ी सारे लोगों को स्टैटिक जीके में परेशानी हो रही थी और मैंने आपको सीधा सोल्यूशन नहीं बताया। आप जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन कीजिए। तो यहाँ ये जो वीडियोस है मैंने पहले अपलोड की थी, बट मैं आपके लिए दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो सके, क्योंकि कई लोगों को ये वीडियोस नहीं मिल रही थी। अब आपको क्या करना है, बस इन वीडियोस को देखना है, क्वेश्चन सुनने हैं और आंसर उसके आपको याद करने हैं। ऑप्शन वाइज ये रखा है, अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है जहाँ पर अवेलेबल है, मैं उस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप बस पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जीके में हेल्प हो सके। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक हम लोग राजस्थान पटवार पुलिस शिक्षक भर्ती के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जा रहे हैं और हर टॉपिक के हम लोग लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में फाइट करने के लिए। या दोस्तों, अगर आपने पढ़ाई कर ली और अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा कर ना देखें तो आपको पता नहीं पड़ पाता कि आपने कितनी तैयारी की है या कहाँ तक कितना डीपली आपने तैयारी की है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से हमें पता लग जाता है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना भी पढ़ना हमारा बाकी रह गया है, क्योंकि कई टॉपिक्स होते हैं जो हम नहीं पढ़ पाते हैं और वही क्वेश्चन आ जाए तो फिर लफड़ा रहता है। मान लीजिए कोई एक आपने राजस्थान के प्रजामंडल वाला टॉपिक आपने कवर किया, आपने सारा टॉपिक पढ़ लिया और एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ एक आया और वही क्वेश्चन आया जो आपने छोड़ के गए हैं, तो हमें काफ़ी बार समस्या हो जाती है। इसीलिए आपको सारे टॉपिक तो पढ़ने हैं, उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने से भी हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है राजस्थान का राठौड़ राजवंश संबंधी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि जो वीडियो है दोस्तों पूरी आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। प्लस जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट हैं आप लोगों को मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग और हमारा एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस की संज्ञा किसने दी। दोस्तों, आज काफ़ी सारे प्रश्न है तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो को देखें। तो जो वीर दुर्गादास थे उन्हें राठौड़ों का यूलिसेस की संज्ञा देने वाले थे हमारे कर्नल जेम्स टोड। जी हाँ, कर्नल जेम्स टोड ने दुर्गादास को राठौड़ों का वीर यूलिसेस कहा था। और इसके अलावा इन्हें राठौड़ों का प्लेटो भी कहा जाता था। ये दोस्तों बहुत ही एक वीर योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। हालांकि किसी राज्य के राजा नहीं बने, मगर काफ़ी वीर योद्धा थे। इनका लगभग जो है पूरा 30 साल तक इनका संघर्ष चला था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये राजा अजीत सिंह के समकालीन थे। चलिए, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने जोधपुर के किस महाराजा की मृत्यु पर यह कहा कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। महाराजा अजीत सिंह, विजय सिंह, जसवंत सिंह प्रथम या महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। द्वितीय दोस्तों, थोड़ी ये गलत हो गया है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मृत्यु पर इन्होंने औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा ने अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए का चंदा दिया, तो वो कौन से महाराज थे जिन्होंने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। महाराजा मान सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा उमेश सिंह। इसका सही आंसर होगा महाराजा तख्त सिंह ने अजमेर के मेयो कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए का चंदा दिया था। आप जानते थे दोस्तों, अजमेर का मेयो कॉलेज बहुत पुराना है। आपने कभी अगर नहीं देखा हो तो देखिएगा, बहुत ही अच्छा और शानदार कॉलेज है। गुणसागर दुर्गापाठ निर्माण दोहा गज उद्धार नाम ग्रंथ की रचना जोधपुर के किस महाराज के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये दुर्गादास जी से रिलेटेड है, तो इन सभी ग्रंथों की रचना कौन करेगा, महाराजा अजीत सिंह, जो कि दुर्गादास जी को पाल पोस कर बड़ा करने वाले महाराजा अजीत सिंह ही थे, दुर्गादास जी थे। तो ये काफ़ी अच्छे थे और इन्होंने ये अजीत सिंह को बड़ा करा, लड़ने लायक बनाया और एक महाराज बनाया। अगला क्वेश्चन है, वेदनाथ, मणिराम, अनंत भट्ट, भाव भट्ट आदि प्रसिद्ध विद्वान बीकानेर के किस राजा के दरबारी थे। गंगा सिंह, अनूप सिंह, सूर सिंह या करण सिंह। तो दोस्तों, जितने भी थे सबसे ज़्यादा जो साहित्य में मारवाड़ के इतिहास में जाना जाता है वो हमारे अनूप सिंह जी हैं। इन्हीं के समय पे बीकानेर चित्र शैली का दोस्तों जो स्वर्णकाल माना जाता है। अगला प्रश्न है, सन 1570 ईस्वी में नागौर में दरबार लगाया गया था। दूसरा पूछता है कि 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगाया था, जो कि 1572 तक चला था। इसमें जो योजना थी अकबर की कि पश्चिमी सभ्य जो राज्य है इनको किस तरीके से अपने कंट्रोल में लाया जाए, इसके लिए इसने सर्वप्रथम नागौर दरबार में अकबर के दिन तक बीकानेर के किस शासक ने स्वीकार की। तो दोस्तों, जो कल्याण सिंह थे, कल्याणमल थे, राव जयति के पुत्र, इन्होंने नागौर दरबार में सबसे पहले इनके दिन तक स्वीकार की। और दोस्तों, जो आपके जोधपुर से मोटा राजा उदय सिंह थे और एक हमारे जसवंत सिंह जी भी थे। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। बीकानेर के किस शासक को जांगलदार बादशाह की उपाधि दी गई थी। राव लूणकरण अकबर,
महाराजा राय सिंह द्वारा, जहांगीर को, महाराजा अनूप सिंह द्वारा, शाहजहाँ को, या महाराजा कर्ण सिंह द्वारा औरंगजेब को। तो याद रखना है कि महाराजा जांगलदार बादशाह की उपाधि महाराजा कर्ण सिंह को दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, महाराजा कर्ण सिंह को दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? ठट्टा, बंगाल, दक्कन या मेवाड़? तो इसका सही उत्तर होगा दक्कन के अभियान पर भेजा गया था 1593 ईस्वी में महाराजा राय सिंह को। अगला प्रश्न है, राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी क्या थी? तो दोस्तों राजपूताना का जो राठौड़ राजवंश था उसने अपनी बहुत सारी राजधानियाँ बनाई, मगर जो पहली राजधानी मानी जाती है इनकी, वो मानी जाती है आपकी मंडोर को। जी हाँ दोस्तों, मंडोर को राजधानी मानी जाती है, जिसे कि राव चूड़ा ने राजधानी बनाया था। ध्यान रखेंगे, राव चूड़ा ने इसे राजधानी बनाया था। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि किसे दी थी? किस महाराजा को दी थी बीकानेर के? गज सिंह, कर्ण सिंह, जसवंत सिंह या सरदार सिंह? तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों गज सिंह जी थे, उन्हें दल थम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हशमत वाला बादशाह किसे कहा जाता है? हशमत वाला दोस्तों ये फारसियों द्वारा दी गई एक संज्ञा थी, जिसका मतलब होता है बुद्धिमान राजा। तो ये संज्ञा किसे दी गई थी बताइए? शहंशाह अकबर, अनूप सिंह, दुर्गादास या राव मालदेव? तो ये संज्ञा दोस्तों राव मालदेव को दी गई थी फ्रांसीसियों द्वारा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। अब अकबर ने अपनी 1570 की यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? मोटा राजा उदय सिंह, आमेर के राजा भारमल, मारवाड़ के राव चंद्रसेन या मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर के किले का जो है भार सौंपा था राव चंद्रसेन को। अगला प्रश्न है, रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? अजित सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह या मान सिंह? तो इसका जो संबंध है सीधे सीधे जसवंत सिंह से संबंध माना जाता है हमारी जो रूपादाय। इसके अलावा दोस्तों एक गोरादाय है जो आगे आएगा, जिनका संबंध अजित सिंह से माना जाएगा, जिन्होंने अजित सिंह को पाल पोस कर बड़ा किया था। चलिए, मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी? तो दोस्तों जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जिसे मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, वो राजा था हमारे राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में हुआ? यानी कि जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो परगना और पोकरण था उसके अधिकार को लेकर विवाद का निपटारा किस राजा के काल में किया गया था? तो उसका सही उत्तर होगा शाहजहाँ के काल में किया गया था। अगला है, जोधपुर के शासक मालदेव के वीर सेना नायक कौन थे? तो ये थे दोस्तों जैता और कुपा, जिन्होंने राव जैसी के साथ युद्ध किया था और उन्हें हरा दिया था। उसके बाद शेरशाह सूरी के साथ भी इन्होंने युद्ध किया था और वीर शहीद हो गए थे ये दोनों। तो काफ़ी बहादुर सेनापति थे जैता और कुपा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया, राव चंद्रसेन मारवाड़ के प्रताप के नाम से प्रसिद्ध है। बीकानेर के शासक महाराजा राय सिंह को राजपूताने का कर्ण की संज्ञा किसने दी थी? तो बीकानेर के राजा राय सिंह को राजपूताने के कर्ण की संज्ञा देने वाले थे मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक के समय जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता था, यानी कि पोलो हाउस कहा जाता था, वो किस शासक के समय पे कहा जाता था, ये हमको बताना है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों महाराजा उमेश सिंह के समय पोलो हाउस कहा जाता था जोधपुर को। अगला प्रश्न है, जोधपुर के संस्थापक कौन है, जो यानी कि जोधपुर की स्थापना किसने की? तो दोस्तों राव जोधा ने 1459 ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की। देखिए लिखा है, राव जोधा जोधपुर के संस्थापक थे, जिन्होंने 1459 में चिड़िया टूक की पहाड़ी मेहरानगढ़ पर निर्माण करवाया था। जोधपुर के पुत्र राव बीका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की नींव डाली और बीकानेर की स्थापना की, और बीकानेर की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। ध्यान रखना है, जोधपुर के बाद बीकानेर का निर्माण किया गया। और दोस्तों काफ़ी अच्छा जो राव जोधा ने अपने जीवन में निर्माण काल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गिरी सुमेल युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध था दोस्तों राजा मालदेव के बीच और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। ध्यान रखना है, मालदेव की तरफ से जो युद्ध किया था जेता और कुपा ने किया था और वो जीत गए, मतलब हार गए थे। गिरी सुमेल नामक युद्ध पर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी छल कपट से विजयी हुआ। इतिहास में ये युद्ध गिरी सुमेल के नाम से या फिर जैतारण के नाम से या सुमेल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मालदेव के वीर सेना नायक जेता और कुपा वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंगलदार बादशाह की उपाधि, तो ये हमने पहले ही कर लिया है, जो कि बीकानेर के कर्ण सिंह को। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पुल पर है? तो दोस्तों लगभग ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा। इसका सही उत्तर होगा सूरजपुर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हॉर्स किसने बताया था? जो हमारे पृथ्वीराज थे उन्हें डिंगल का हॉर्स डॉक्टर टेसी टोरी, डॉक्टर कर्नल टॉड, डॉक्टर ग्रेस या कन्हैयालाल सेठिया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर टेसी टोरी ने पृथ्वीराज राठौर को डिंगल का हॉर्स बताया था।
अगला प्रश्न है, राव बीका ने भैरव मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया? बीकानेर में, कोडम देसर ने, राती घाटी में या जंगल में? तो दोस्तों राव बीका ने कोडम देसर में भैरव मंदिर का निर्माण कराया, क्योंकि इसी को इन्होंने बीकानेर की राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, कुंभा के संगीत ग्रंथों को संरक्षित करने का श्रेय? तो दोस्तों बीकानेर में सिर्फ एक अनूप सिंह थे जिन्होंने अपने नाम से संग्रहालय बनवाया और काफ़ी सारे साहित्यकारों को शरण भी दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनूप सिंह। अगला प्रश्न है, अनूप सिंह के समय पहली बार गीता का राजस्थानी में अनुवाद किसने किया? अनूप सिंह ने, आशाराम ने, आनंद राम ने या मनीराम ने? तो आनंद राम वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार गीता का हिंदी में राजस्थानी में अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न है, गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि किसने दी थी? देखिए कितनी बड़ी उपाधि थी, जो कि छोटे से गज सिंह हमारे जो थे हाथी के समान उनका नाम था। किसने दी थी? औरंगजेब ने, बहादुर शाह ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने, अहमद शाह अब्दाली ने? तो इसका सही उत्तर होगा अहमद शाह अब्दाली ने। अगला प्रश्न है, बीकानेर राज्य में समाधि प्रथा और सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सरदार सिंह ने, डूंगर सिंह ने, रतन सिंह ने या गंगा सिंह ने? तो बीकानेर में किसने जो इस चीज़ पर बंदिश लगाई थी, उसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सरदार सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक के 1844 ईस्वी में आंग्ल अफगान में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बीकानेर के किस शासक ने 1844 में आंग्ल अफगान में प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी? गंगा सिंह, सरदार सिंह, रतन सिंह या डूंगर सिंह? इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन सिंह। तो इन्होंने बीकानेर के शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो सही उत्तर हो जाएगा रतन सिंह। अब अनूप सिंह के समय किसने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी में गद्य अनुवाद किया? तो आनंद राम, ये हो चुका है। बीकानेर के किस शासक ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए आर्थिक सहायता की थी? और हमने दोस्तों आपको ध्यान हो कि जब हमने इससे पहले जो आमेर का पढ़ा था, जिसमें हमने काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और संस्कृत विद्यालय की भी बात की थी, तब किसने सहायता की थी वो भी आपको ध्यान रखना है। जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात हुई थी, तब मिर्जा राजा जयसिंह ने सहायता प्राप्त की थी। तो ये अपने को छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब ये जो बीकानेर के हिंदू विश्वविद्यालय थी, इसके लिए सहायता प्राप्त करने वाले देने वाले कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराजा गंगा सिंह थे, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए दिया था रकम। और बीकानेर के गंगा सिंह दोस्तों बहुत ही जाने माने राजा थे, क्योंकि अंग्रेजों के साथ इन्होंने काफ़ी सारी संधियाँ की थी। गोलमेज सम्मेलन उन्होंने भाग लिया था, वायसराय की संधि की थी, तो काफ़ी चर्चित राजा थे। साहित्यिक कल्पद्रुम किसकी रचना थी? पृथ्वीराज राठौड़, कर्ण सिंह, राय सिंह या रतन सिंह? तो साहित्यिक कल्पद्रुम जो राजा था कर्ण सिंह, एक कवि हृदयवी साहित्यकार व्यक्ति थे। तो कर्ण सिंह वो व्यक्ति थे जिन्होंने साहित्यिक कल्पद्रुम की रचना की। अगला प्रश्न है, राजपुताने का राज्य जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया? तो राजपुताने का वो राज्य जिसने कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया? जोधपुर, बीकानेर, मेवाड़ या जयपुर? तो इसका सही उत्तर हो जाता है बीकानेर। चलिए अगला प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने दक्षिण भारत में से अनेक मूर्तियां लाकर बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में रखवाया था? तो बीकानेर का वो शासक था दोस्तों अनूप सिंह। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तभी मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह ने। अगला प्रश्न है, ख्यातों के अनुसार राजा राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मुंशी देवी प्रसाद। ये भी हमने आंसर क्वेश्चन हो गया है। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार कब, किस वर्ष? 1570। ये क्वेश्चन भी हो गया दोस्तों। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो राय सिंह जो हमारे राजा थे वो अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो जो दोस्तों बीकानेर राज्य थे और मुगलों के बीच में प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले थे हमारे गंगा सिंह जी, कल्याणमल थे। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कल्याणमल। इन्होंने नागौर दरबार में सर्वप्रथम अकबर के सानिध्य में मुगल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न, निम्न में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था? तो बीकानेर के किस शासक को जहांगीर ने पदस्थ किया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाता है सुर सिंह। सुर सिंह को इन्होंने पदस्थ किया था। अगला प्रश्न है, 1572 से 73 ईस्वी में जोधपुर किसको सुपुर्द किया गया था? तो दोस्तों 1572 से 73 ईस्वी में जो बीकानेर का राज्य सुपुर्द किया गया था वो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया गया था। और इस समय जोधपुर की गद्दी पर दोस्तों कोई भी नहीं था, इसीलिए बीकानेर के राय सिंह को पदस्थ किया गया था। टोटल 2 बार जोधपुर के लिए राय सिंह को पदस्थ किया गया था। एक बार नागौर दरबार लगा था जब किया गया था 1570 ईस्वी में, और उसके बाद 62 से 73 ईस्वी में भी किया गया था। एक तो 72 से 73 ईस्वी में किया गया था दोस्तों टोटल, और इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं 81 से 83 के ईस्वी में भी किया गया था, जबकि उसकी गद्दी पर कोई नहीं बैठा था। तो टोटल कुल मिलाकर 3 वर्ष के लिए हमारे राय सिंह जी गद्दी पर बैठे थे जोधपुर की।
अगला प्रश्न है, राजपूताना का भागीरथ किस शासक को कहा जाता है? गंगा सिंह, राय सिंह, कल्याणमल या सूर सिंह? तो राजपूताना का भागीरथ कहा जाता है गंगा सिंह को। अगला प्रश्न है, बीकानेर का कौन सा शासक 1921 से 25 तक नरेंद्र मंडल का प्रथम अध्यक्ष रहा? नरेंद्र मंडल 1921 से 25 के बीच तो हमारा एक ही राजा था, हमारा महाराजा गंगा सिंह। जिस समय गोलमी सम्मेलन हुआ था उसी समय की बात है। किस शासक को मुगल शासन का स्तंभ कहा जाता है? तो मुगल शासन का जो स्तंभ माने जाते हैं वो राय सिंह थे, क्योंकि इन्होंने मुगलों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी। अगला प्रश्न है, अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को जागीर कहाँ की प्रदान की थी? गागरोन झालावाड़ की। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल जेम्स टोड ने किस शासक को देखकर कहा कि राजपूत एक हाथ में तलवार व एक हाथ में कलम लेकर पैदा होते हैं? राय सिंह, सूर सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ या कन्हैयालाल सेठिया? तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही प्रश्न होगा, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ भी एक बहुत ही कवि हृदय व्यक्ति थे जिन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं की। अगला प्रश्न है, किसके प्रयासों से सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि राजा राय सिंह थे जिन्होंने मुगलों की यानी कि अकबर और जहांगीर की बहुत सहायता की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राय सिंह, जिन्होंने कि सिरोही के शासक देवड़ा सुल्तान से अकबर की अधीनता स्वीकार करवाई। अगला है, बीकानेर के राय सिंह में 2 मुगल बादशाहों की सेवा की? तो ये हमने पहले ही कर चुके हैं, अकबर और जहांगीर। चलिए, राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की जाती है। तो राठौड़ शब्द बना है राष्ट्रकूट शब्द से, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रकूट सबसे बना है। अगला प्रश्न, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में कहाँ भेजा गया? दक्कन, ये भी पहले आ गया है। किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर पर पुनः अधिकार कर राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? तो यानी कि 1544 ईस्वी में कौन सा वो शासक था जिसने कि बीकानेर का पुनः अधिकार कर राव जयसिंह के पुत्र कल्याणमल को दे दिया था? वो हैं हमारे राजा शेरशाह। क्योंकि जब पहले राव मालदेव का युद्ध हुआ था हमारे जो बीकानेर के शासक थे राव जयसिंह के साथ, तब राव जयसिंह मारे गए थे। उसके बाद जो उनका पुत्र था कल्याणमल, वो हमारे शेरशाह के पास गया था और शेरशाह के साथ जब मालदेव का युद्ध हुआ तब वो हार गया था गिरी सिमल के युद्ध में, और फिर शेरशाह ने ही उनके पुत्र कल्याणमल को बीकानेर का शासन वापस दिलवाया। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? दोस्तों ये काफ़ी हमने पढ़ लिया है, ये जहांगीर और शाहजहाँ के समकालीन थे, क्योंकि जहांगीर ने इन्हें उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी इन्हें? चांगलधर बादशाह की। चलिए दोस्तों, जहांगीर और शाहजहाँ ने इन्हें शाहजहाँ ने उपाधि दी थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ और औरंगजेब। गलती हो गई थोड़ा सा। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा? तो ये कथन दोस्तों कहने वाले थे हमारे कर्नल जेम्स टोड। अगला प्रश्न है, बीकानेर के राठौड़ वंश का वह शासक जिसने नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी अधीनता स्वीकार की? राव कल्याणमल। क्वेश्चन हो चुका है। बीकानेर के किस शासक को चांगलधर बादशाह की उपाधि दी गई? ये भी हमारा हो गया कर्ण सिंह। बीकानेर को नए राज्य स्थापित करने का वरदान दिया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राव बीका को नया राज्य स्थापित करने का वरदान किसने दिया था? कर्णी माता ने वरदान दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राव बीका ने किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने राज्य को सुदृढ़ किया था? पुंगल के भाटी, जैसलमेर के भाटी, जांगल के जाट या नाडोल अजमेर के चौहान? तो पुंगल भाटी के साथ राव बीका ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को सुदृढ़ किया था। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? 1588, 1488, 1451 या 1526? तो 1488 को बीकानेर की स्थापना हुई। ये हमने जोधपुर की स्थापना से मैं बात कर ली थी। राव बीका का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो जो राव बीका थे हमारे सबसे पहले राजा थे हमारे बीकानेर के, इनका शासनकाल माना जाता है 1451 से लेकर 1536 तक। अगला प्रश्न है, करमचंद वंशोत्कीर्तनम काव्य में किसकी तुलना कर्ण से की गई है? तो दोस्तों इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इसमें लूणकर्ण की तुलना की गई है कर्ण से, ठीक है। बाकी कोई भी हमें आंसर नहीं देना है। लूणकर्ण की संज्ञा। एक और है दोस्तों, बीठू सूजा का ग्रंथ है, बीठू सूजा का ग्रंथ है राव जयसिंह छंद, उसमें भी है कर्ण जो हमारे लूणकर्ण है उनकी तुलना कलयुग के कर्ण से की गई है। तो ये क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। जयसिंह छंद किसकी रचना है? तो हमने पहली बात कर ली है, बीठू सूजा का ग्रंथ है। मालवा के विरुद्ध 1541 में जयति सिंह ने शेर शाह के पास सहायता हेतु किसे भेजा था? तो मैंने बताया आपको कि कल्याणमल ने अपने सहायता के लिए शेर शाह के पास भेजा गया था। तो किसे भेजा था? नागराज जी को भेजा था। दयाल दास की ख्याल के अनुसार राय सिंह का जोधपुर कितने वर्ष अधिकार रहा? ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। पहले तो 1571 से लेके 1572 से लेके 73 तक रहा, और फिर 81 से लेके 83 तक रहा। तो टोटल 3 वर्ष इनका राज्य रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 वर्ष। राय सिंह को जहांगीर ने राजगद्दी पर बैठते ही कितने का मनसब दिया था? तो राय सिंह को, जो हमारे राय सिंह राजा थे, उनको मनसब दिया गया था वो था 5000 का मनसब दिया था। किसने? जहांगीर ने।
और 4000 का मनसब दिया था अकबर ने। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करिए। राय सिंह को देवी प्रसाद ने राजपूतों का कर्ण कहा। तो राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने, ही सही है। राय सिंह स्वयं कवि नहीं था, ना ही उसने कोई रचना की, मगर विद्वानों का आश्रयदाता था। यानी दोस्तों राय सिंह ने काफ़ी सारी रचनाएं की थी। तो पहला प्रश्न तो सही है मगर दूसरा गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है एवं आर गलत है। चलिए, राव बीका का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो ये क्वेश्चन पहले ही हमने कर लिया, इसमें शायद ऑप्शन गलत दे रखा है दोस्तों, तो इसको भी कैंसिल करेंगे। बीकानेर राज्य की स्थापना 1488 ईस्वी में हुई थी। राव जयसिंह का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? जो हमारे राजा जयसिंह थे उनका शासनकाल माना जाता है 1526 से 1542 ईस्वी तक। इसके बाद आते हैं इनके पुत्र राव कल्याणमल, इनका शासनकाल माना जाता है 1544 से लेकर 1574 तक। अगला है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह का शासनकाल माना जाता है 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी तक। ध्यान रखेंगे, देखिए काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो कन्फ्यूजिंग करने वाले ही हैं। अगला है महाराजा कर्ण सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो महाराजा कर्ण सिंह थे, उनका शासनकाल रहा 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक। अगला है महाराजा अनूप सिंह। जो महाराजा अनूप सिंह थे उनका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 1669 से लेकर 1698 तक इनका शासनकाल रहा, जो कि काफ़ी अच्छा शासनकाल था इनका। इनके समय जो बीकानेर की चित्रकला शैली को स्वर्णकाल माना जाता है। अगला है राव जयसिंह के पुत्र जिन्होंने गिरी सुमेल के युद्ध में सहायता की थी, तो ये हम लोग कर चुके हैं, राव कल्याणमल। अगला प्रश्न है महाराजा राय सिंह की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महाराजा राय सिंह की मृत्यु 1612 ईस्वी में हुई थी और बुरहानपुर में हुई थी, क्योंकि हमने इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1574 से 1612, यानी कि 1612 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला है सूर सिंह के देहावसान के बाद बीकानेर के सिंहासन पर कौन बैठा? राय सिंह, अनूप सिंह, सूरज सिंह या कर्ण सिंह? तो सूर सिंह के देहावसान के बाद कर्ण सिंह गद्दी पर बैठा था। अगला है बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कल्याणमल थे। हो चुका है क्वेश्चन ये। बीकानेर रियासत के भारत संघ में विलय के समय, जब बीकानेर रियासत का भारत संघ में विलय हुआ था, यानी कि 1817 की बात कर रहे हैं, उस समय राजा कौन थे? शार्दुल सिंह। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? तो ये दोस्तों राय सिंह हो चुका है। मतीरे की राड़, जी हाँ दोस्तों, मतीरे की राड़ किन किन के बीच हुई? तो मैं आपको बता देता हूँ। गज सिंह जी थे जिन्हें दिल थमन की उपाधि दी गई, उनके दो पुत्र थे। एक पुत्र था इनका अजित सिंह और दूसरा था अमर सिंह। नहीं, जो इनके पुत्र थे राजा जसवंत सिंह थे और एक जो इनके पुत्र थे अमर सिंह भी थे। अब अमर सिंह दोस्तों, जो गज सिंह ने अपनी रानी के कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राजा बना दिया था, तो इसीलिए जो हमारे अमर सिंह थे वो नाराज़ हो गए और इन्होंने जाकर अकबर से सहायता मांगी। इसलिए अकबर ने इनको नागौर जागीर की रियासत दे दी। अब नागौर की रियासत देने के बाद इन्होंने क्या किया दोस्तों? बीकानेर के कर्ण सिंह के साथ युद्ध किया, जिसमें ये जीत भी गए थे। तो मतीरे की राड़ ही कहा जाता है, जो ये युद्ध हुआ था इसको मतीरे की राड़ कहा जाता है। तो दोस्तों ये किन के बीच हुई थी? ये हुई थी नागौर और बीकानेर, क्योंकि अमर सिंह नागौर के शासक थे और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच ये हुआ था। जूनागढ़ किले का निर्माण कब करवाया गया था? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर जिले का निर्माण 1594 ईस्वी में कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राव कल्याणमल के बाद बीकानेर का शासक कौन बना? तो राव कल्याणमल के बाद जो है दोस्तों बीकानेर का शासक बनते हैं हमारे राय सिंह जी। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। जहांगीर ने राय सिंह को कितने का मनसब प्रदान किया था? दोस्तों ये पहले भी हो चुका है कि जहांगीर ने राय सिंह को 5000 का मनसब प्रदान किया था और अकबर ने इनको 4000 का मनसब प्रदान किया था। ध्यान रखेंगे, ये 4000 का मनसब दिया था अकबर ने और इसके बाद जहांगीर ने दिया था। क्योंकि राय सिंह जी थे, उन्होंने अंग्रेज़ों की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, इसलिए इनको ये मनसब का दोस्तों अर्थ होता है रैंक। एक आप रैंक प्रोवाइड कर देते हैं उनको। मुगल शासकों ने ये स्टार्ट किया था कि अलग अलग प्रकार से रैंक दिया जाता था। एक हमारे जो जसवंत सिंह जी हैं दोस्तों, ये जहांगीर और शाहजहाँ और अकबर दोनों के समकालीन थे, औरंगजेब के। तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह जी को 7000 का मनसब प्रदान किया था। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्य में राय सिंह को क्या कहा गया है? तो इसे राजपुताने का कर्ण कहा गया है। अगला प्रश्न है, राय सिंह ने बीकानेर के किले का निर्माण कब करवाया था? तो राय सिंह जी ने बीकानेर किले का निर्माण 1488, 1695, 1392, 1591। राय सिंह जी ने 1488 ईस्वी में बीकानेर किले का निर्माण करवाया था। राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो राय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? बुरहानपुर में। अगला प्रश्न है, राय सिंह ने निम्न में से कौन सी पदवी धारण की थी? दोस्तों राय सिंह को जो पदवी धारण की थी वो थी महाराजा की पदवी। काठोली नामक स्थान पर राय सिंह ने किसे प्रयास किया था? सही आंसर पहले से टिक के इब्राहिम हुसैन मिर्जा को पराजित किया था। किसने राज सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा? तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी रिपीट हो चुका है। मुंशी देवी प्रसाद
राय सिंह का समय कौन सा माना जाता है? तो दोस्तों इनका समय था 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर दुर्ग किसे सुपुर्द किया था? तो जोधपुर दुर्ग सुपुर्द किया गया था राय मानसिंह को। इसके अलावा 81 से 83 के बीच भी इन्हें ही जोधपुर का दुर्ग सुपुर्द किया गया था। टोटल 3 साल के लिए अपने जीवन काल में इन्होंने जोधपुर पर राज किया। अगला है लूणकरण को कलयुग का किसने कहा? कलयुग का दोस्तों पूरा नहीं टाइप हो पाया। कलयुग का कर्ण किसने कहा लूणकरण को? तो ये दोस्तों होगा बीटू सुजान ने अपने ग्रंथ राव जयसिंह छंद में। अगला प्रश्न है 1527 खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से बीकानेर के किस शासक ने भाग लिया था? लूणकरण ने, कल्याणमल ने, रायसिंह ने या पृथ्वीराज राठौड़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ ने युद्ध में भाग लिया था। तो इसका आंसर होगा कल्याणमल ने बीकानेर की तरफ से खानवा के युद्ध में सांगा का साथ दिया था। किस ग्रंथ में लूणकरण की दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई है? तो वो ग्रंथ है दोस्तों करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्य में की गई है। बीकानेर की स्थापना कब की थी? 1488 ईस्वी में। पीथल नाम से काव्य रचना कौन करता था? सवाई प्रताप सिंह, राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़ या फिर कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़ थे, पीथल नाम से अपनी रचना करते थे। बीकानेर के किस शासक को अकबर और जहांगीर दोनों का विश्वास प्राप्त था? हमारे राय सिंह थे। बाबर के भाई कामरान को किसने और कब पराजित किया? तो दोस्तों बाबर का भाई कामरान था, उसे पराजित किया था राव जयसिंह ने सन 1536 ईस्वी में। पाहेबा का युद्ध 1541 से 42 के बीच किसके बीच लड़ा गया था? तो ये दोस्तों काफ़ी बार हम लोग कर चुके हैं, जैतसी और मालदेव के बीच लड़ा गया था पाहेबा का युद्ध। और इसके बाद ग्रीष्ममेल का युद्ध लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हमारे मालदेव के बीच। 1570 नागौर दरबार के दौरान अकबर ने किस बीकानेर शासक को जोधपुर राज्य का प्रशासक नियुक्त कर उसे जोधपुर का दुर्ग सौंपा? तो ये होगा हमारा राय सिंह। आप देख सकते हैं दोस्तों राय सिंह के रिलेटेड और जोधपुर दुर्ग के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अलग अलग तरह से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का वास्तुकार कौन था? तो राय सिंह के समय जूनागढ़ किले का जो वास्तुकार था वो थे हमारे करमचंद जी। मंडन जो है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के थे, आप ध्यान रखेंगे। देपाक जो थे रणकपुर मंदिर जो था हमारा पाली का, जिसे कि हमारे महाराजा कुंभा ने बनाया था, उस समय के हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी की रचना किस भाषा में की? तो ये जो दोस्तों रचना है हमारी डिंगल भाषा में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज राठौड़ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है अकबर ने राय सिंह को कितने हज़ार का मनसब दिया? दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 4000 का, देखिए क्वेश्चन बन के भी आ चुका है। कर्ण सिंह को जहांगीर बादशाह की उपाधि हमारे किसने, कौन से राजा ने दी थी? कर्ण सिंह को जहांगीर बादशाह की उपाधि शाहजहां ने। विद्वानों का जन्मदाता की बीकानेर शासक को कहा जाता है? जो विद्वानों का जन्मदाता है तो वो हैं दोस्तों हमारे अनूप सिंह जी, जिनके समय साहित्य का बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। मांड गायिका अल्लाह जीला बाई को आश्रय किसने दिया था? तो दोस्तों मांड गायिका अल्लाह जीला बाई को आश्रय दिया था हमारे गंगा सिंह जी ने। ये भी एक खास बहुत ही साहित्य म्यूजिक जो होता है हमारे राजस्थानी म्यूजिक के क्षेत्र में, मांड गायिका अल्लाह जीला बाई हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कहाँ से थी दोस्तों? तो ये बीकानेर से थी और अनूप सिंह जी ने, गंगा सिंह जी ने इन्हें आश्रय प्रदान किया था। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी पूरी होती है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे और सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों सबसे पहले लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मारवाड़ राज्य यानी कि किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, इन सभी का हमने एरिया कवर कर लिया है। इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। लगभग 100 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक भी कर दें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।